Hello students, welcome back in our today's class. Today we're going to read the next part of our lesson Footprints Without Feet. In our last video we have read Griffin, a scientist, developed a drug who made invisible human beings. So अब वो ऐसे कई काम करता है इनविजिबल होके जो कि लॉलेस हैं. सो अब वो एक इनमें चला जाता है रात को टाइम स्पेंड करने के लिए. सो साइंटिस्ट सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. वो खुश होती है जो मिसिज हॉल होती है ना लैंडलॉर्ड की वाइफ कि वो एक साइंटिस्ट है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. बट किसके लिए खुश है? क्योंकि उसने 2 दिन एडवांस ही पे कर दिया था. मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. सो क्या होता है कि वो तो पैसे उसने एडवांस में दिया होता है, तो इसलिए मिसिज हॉल उसकी सभी आदतों की इग्नोर करती है. बट हम जो चोरी किए पैसे हमेशा तो रह नहीं सकते ना, वो ख़त्म हो रहे थे. और उसने बोला कि मेरे पास अभी कैश नहीं है. ही प्रिटेंडेड, वो प्रिटेंड करता है कि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी टाइम उसको चेक मिल सकता है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड. कहता है थोड़े टाइम बाद एक दुर्घटना होती है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन, क्या है, पादरी, एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी. एक पादरी होता है और उसकी वाइफ होती है जो कि अर्ली मॉर्निंग को उनको नॉइस सुनाई देती है अपने स्टडी रूम में. क्रीपिंग डाउनस्टेयर, नीचे डाउनस्टेयर जाते हैं. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, जब इस आवाज़ आती है ना उसकी मनी की. बीन टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, उसका डेस्क होता है जहाँ पे उसने पैसे रखे होते हैं, वहाँ से पैसे खड़कने की आवाज़ आती है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना आवाज़ किए. एंड विद द पोकर ग्रैब्ड फर्मली इन हिज हैंड. द क्लर्जीमैन, ये है पोकर, उसके हाथ में होता है. विद द पोकर ग्रैब्ड फिरमली इन हिज हैंड, हाथ में लेके. द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर. फ्लंग मतलब एक झटके से डोर को खोल देना, और बोलता है सरेंडर. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. रूम क्या होता है? खाली होता है. वो हैरान हो जाता है. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन एंड इवन अप द चिमनी. वो और उसकी वाइफ डेस्क के नीचे देखते हैं, कर्टन के पीछे देखते हैं, और चिमनी में भी देखते हैं. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी बॉडी, कोई भी नहीं होता वहाँ पे. येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. बट फिर भी क्या, डोर डेस्क ओपन होता है और जो उनके पैसे होते हैं वो गायब होते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, कहता है ये तो अद्भुत बात हो गई ना. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. सारा दिन क्लर्जीमैन यही बात बोलता रहता है. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग. कहता है इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है जो बाद में क्या होता है मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ ऐसा ही कुछ होता है कि अपने आप ये हिलने लग जाते हैं, चेयर मूव करने लग जाती हैं. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. सुबह जल्दी उठते हैं लैंडलॉर्ड, उसकी वाइफ. एंड वर सरप्राइज, और हैरान हो जाते हैं. टू सी द, क्या देख के, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. दरवाज़ा अब साइंटिस्ट का पूरा खुला होता है. यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. आमतौर पे क्या होता है, ये शट होता है, बंद होता है, और उसको लॉक्ड होता है. एंड ही वॉज फ्यूरियस, वो एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, क्या किसी ने उसके रूम में एंटर किया. नेक्स्ट क्या होता है, द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड. दे पीप्ड अराउंड द डोर, सा नो बॉडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. पीप्ड होता है झांक के देखते हैं, रूम में कोई भी नहीं होता, और वो डिसाइड करते हैं इन्वेस्टिगेट करने की, चेकिंग करने की. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. जो बेड पे कपड़े होते हैं, बेड होता है, वो ठंडा पड़ा होता है. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. जिसको देख के ये लगता है कि साइंटिस्ट काफ़ी टाइम पे अपने बेड पे नहीं था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. कहता है जो बैंडेज और कपड़े वो हमेशा पहनता है वो रूम में पड़े होते हैं.
ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ मतलब आवाज़ सुनाई देती है मिसिज हॉल को अपने कानों के पास। अ मोमेंट लेटर, कुछ सा टाइम बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो हैट है जो कि बेड पोस्ट पे पड़ा होता है वो हिलने लग जाता है और उसके फेस के साथ लगता है आके। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर अचानक से चेयर जो है बेडरूम की जिंदा हो जाती हैं। अलाइव, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर legs foremost as he and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. कहता है अचानक से चेयर अलाइव हो जाती है, वो हिलने लग जाती है और हवा में भी उड़ती है और क्या करती है, जैसे ही वो पीछे होते हैं और वो उनको क्या करती है, डोर के पीछे से धकेल देती है घर से, कमरे से बाहर, और क्या होता है रूम बंद हो जाता है और उसको लॉक लगता भी दिखाई देता है। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हाई थ्रीस। डर के मारे हॉल जो होती है वो स्टेयर में गिर पड़ती हैं। शी वॉज कन्विक्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, वो मान जाती है कि कमरे में क्या है, स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। हॉल गिर पड़ती है मिसिज हॉल और वो सोचती है कि शायद कमरे में आत्माएं चले गई हैं और कहीं किसी तरह से जो अजनबी है उसने ये आत्माएं फर्नीचर में डाल दी है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोड, कहती मेरी प्यारी माँ इसमें बैठा करती थी, रोती है वो। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉस्ड बाई विच क्राफ्ट, मतलब जादू टोने। सारे नेबर सोच रहे हैं कि शायद ये जादू टोने की वजह से हो रहा है। बट विच क्राफ्ट और नोट वैन न्यूज़ ऑफ बलगरी, क्या है, चोरी, at the clergyman homes became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. सभी हैरान हैं, बट जब उनको पता लगता है क्लर्जीमैन के यहाँ भी चोरी हुई है तो सभी किस पे शक करने लग जाते हैं, साइंटिस्ट पे। सस्पिशन, क्या है, शक, ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा हो जाता है। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी केश। पहले तो जैसे वो बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है, फिर अचानक पैसे लेके आ जाए तो सभी उस पर शक करते हैं। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, कॉन्स्टेबल को बुलाया जाता है गुप्त तरीके से। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। तो मिसिज हॉल क्या करती है, कांस्टेबल के सिपाही के आने से पहले ही साइंटिस्ट के रूम में जाती है और बोलती है कि आप यहाँ कैसे आए। जब वो पहले जाते हैं तो वो रूम में नहीं ना होता है, तो कोई ऐसे स्पिरिट उनको लगता आती है और वो उनका रूम बंद कर देती है। तो वो उसके जाके पूछती है कि अब आप कैसे आए यहाँ पे, जबकि डोर के बाहर तो लॉक लगा हुआ था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर एज शी डिमांडेड। कहती है कि तुम यहाँ मेरी जो चेयर पड़ी हुई थी उसके साथ क्या कर रहे हो, वो पूछती है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए, जबकि पहले जब हम देखने आए थे तो रूम एम्प्टी था और बाद में लॉक लगा था, तुम लॉक लगे रूम में अंदर कैसे आ गए। ये वो क्वेश्चन पुट करती है उससे। जब भी वो ऐसे क्वेश्चन पुट करती है जो साइंटिस्ट होता है उसको गुस्सा आ जाता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर, जल्दी गुस्से में आ जाता था। नाउ ही बिकेम फूरियस, आग बबूला हो जाता है वो। फूरियस मतलब आग बबूला हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, वो उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। जैसे ये देख रहे हो सभी हैरान हैं, परेशान हैं कि क्या हो रहा है। सो वो कहता है, गुस्से वाला है, उसको जब वो ऐसे पूछती है तो उसको गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि वेल आई विल शो यू। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, रुक जा। कहता है मैं तेरे को शो करता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अपनी बैंडेज उतार देता है। विस्कर, मूछें, स्पेक्टलस, चश्मा एंड इवन नोज, और नाक भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू, 1 मिनट में ही वो इतना सारा काम कर देते हैं। द हॉरिफाइड पीपल, लोग डर जाते हैं। इन द बार फाउंड दैमसेल्फ स्टार्टिंग एट अ हेडलेस मैन,
अब क्या होता है उनके सामने, क्या हेडलेस पर्सन है, सभी डर जाते हैं। मिस्टर जफर द कांस्टेबल है, जो कांस्टेबल है उसका नाम क्या है, मिस्टर जफर। अब बेचारी बैंडेज उतार ली है, चेहरा उसका दिखता ही नहीं है, इनविजिबल हो जाता है, सभी हैरान हो जाते हैं। नाउ अराइव्ड कांस्टेबल आता है, ही एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। बहुत हैरान हो जाता है कि उसको ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सिर नहीं है। बट जफर वॉज नॉट ईजिली प्रिटेंडर फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट वारंट order a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head। तो क्या कहते हैं मिस्टर जफर, पहले तो हैरान हो जाते हैं। कहता है कि बट जज ने कहा था कि व्यक्ति को अरेस्ट करना है, चाहे व्यक्ति का सर हो या ना हो, उसको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। कहता है बहुत ही रिमार्केबल सीन, अद्भुत सीन दिखाई देता है जब वो उसको पकड़ने जाता है। जैसे वो उसको पकड़ने जाता है, वो साइंटिस्ट क्या करता है, अपने कपड़े उतारते जाता है, एक गारमेंट के बाद दूसरा गारमेंट, और क्या होता जाता है, वो इनविजिबल हो जाता है। फाइनली अ शर्ट फ्लो इनटू एयर, आखिर में क्या होती है, शर्ट होती है, उड़ जाती है हवा में। अ कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी। वो देखता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है सिपाही, बट किसके साथ, जो आदमी दिखाई नहीं दे रहा। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, उसकी कुछ आदमी मदद करने की कोशिश करते हैं। बट फाउंड दैम सेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नॉवेयर। बट उसको मुक्के ब्लोज का सामना करना पड़ता है जो कि हवा में से आ रहे हैं। In the end, Jafar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। जैसे ही वो लास्ट अपना एफर्ट करता है, जफर को क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। सो नेक्स्ट क्या होता है, देयर वॉज नर्वस एक्साइटमेंट, सभी डरे होते हैं, आवाज़ें आती हैं, होल्डिंग, पकड़ो उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजिली सेड दैट डन देन डन, कहना आसान था, करना मुश्किल था, कोई भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था। ग्रिफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, वो ग्रिफन अपने आप को फ्री कर लेता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता, किसी को नहीं पता भी हाथ किस पे डालें, और वो वहाँ से भाग जाता है। सो ये था हमारा लेसन जो ग्रिफन साइंटिस्ट पे था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।